अब उछल निकालो, उछल में डंडी मारता। 10 बोरे 100 बोरे तिल्ली के हुए तो 10 बोरे तिल्ली के उछ रहे, उसमें से बाद में हम बेचे, कभी बेचने का अपने जो पैसा आता साल भर में जितना खर्च हुआ, जो बचा तो उस पर 2.5% जकात है, तो जकात भले ही निकाल देंगे, लेकिन उछले से डंडी मारता। 10 बोरे अगर उसके हो गए तिल्ली के तो 1 बोरा नहीं निकालेंगे, ऐसा चलता। लेकिन निकालने वाले निकालते। फिर सूरह अल बकरा आयत नंबर 262, वो जो खर्च करते हैं अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में। अब देखिए अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करते मालों को, पहले आया कि इतना बड़ा वसी इनाम लिखा बताया अल्लाह ताला ने कि कई बालियां समझो बोरों से नेकियां दे देंगे अल्लाह ताला। एक बताया ये चीज। अब देखो एक तरफ देखिए, एक तरफ ये बताया और दूसरी तरफ जो खर्च तो करते लेकिन पैटर्न कुछ अलग रहता है उनका मकसद खर्च करने का। उन पर बता रहे अल्लाह ताला कि उनका क्या अंजाम, उनके कैसा कबूल करता अल्लाह ताला। वो जो खर्च करते अपने मालों को अल्लाह के पीछे लाते, यानी उसको किसी तरह का मलाल होने नहीं देते, कोई तकलीफ नहीं, एहसान भी नहीं जताते, कोई तकलीफ भी नहीं देते देने में कि भाई दे रहे ऐसा करो ना, कल आ जाओ ना, मैंने गौ साहब के पास जमा कराया ना, उनके पास से गौ साहब के पास जा रहे, हाँ उन्होंने याद कराया, मैं निकालूंगा तो दूंगा ना, जब तक कि तो उसका धिंगाना हो जाता नहीं, अभी देते हम जरा तहकीक करके देंगे हम। ये बड़ा खतरनाक आइटम है तहकीक का, जो ये आयत से टकराता सीधा सीधा। अल्लाह सीधा फरमा रहा है यहाँ पर कि नहीं वो पीछे लाते, यानी कुछ ऐसा पीछा नहीं लगाते इसके जो उन्होंने खर्च किया। एहसान को एहसान जताना, चलो एहसान तो नहीं जताते, और ना अजियत देना, अजियत यानी तकलीफ, कोई तकलीफ भी नहीं देते, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं देते। उनके लिए अजर है इनका पास इनके रब के, यानी उनका अजर जो है अल्लाह के पास में। कैसा जो पहले आया कि जो एहसान भी नहीं जताते, तकलीफ भी नहीं देते लेने वाले को, कि तू हट्टा कट्टा है ना, ठहर हम तेरी तहकीक करके देंगे रब के, और ना कोई खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। ऐसे लोगों पर कोई खौफ नहीं होगा। क्यों नहीं तहकीक करते वो? कि कुरान में आयत है सूरह अल मारिज, सूरह अज़्ज़ारियात, सूरह अज़्ज़ुहा, इसमें है कि सवाली का सवाल पूरा करो। हदीस है आप ने फरमाया घोड़े की पीठ पर भी बैठकर आया तो भी दो उसको, कहीं पर भी ऐसा नहीं है, किसी मकाम पर ऐसा नहीं है कि तहकीक करके दो। कुरान में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको कि तहकीक करके दो सवाली की, बस सवाल का सवाल पूरा करो। फिर आप सब ने कभी किसी की तहकीक की ना करवाई, कभी किसी से तहकीक भी नहीं करवाई। चलो भाई कुरान में नहीं है, हदीस में भी नहीं मिलेगा तहकीक का, ये बड़ा सोचने का मुकाम है। मैं बावाज़ बुलंद कहना चाहूंगा ये कितना खतरनाक आइटम लगा के रखे पीछे। शैतान ने इनके अमल इनकी निगाह में खुशनुमा बना दिया कि कुरान से साबित नहीं, हदीस से साबित नहीं, आप के अमल से साबित नहीं, तहकीक साहबा के अमल से साबित नहीं। बिल्कुल चैलेंज से कह रहा हूं मैं, पूरा छान लिया मैंने, साहबा के अमल से साबित नहीं, ताबईन से के अमल से साबित नहीं, ताबईन के से साहबा के बाद में ताबईन के अमल से साबित नहीं, तहकीक किसी के अमल से तहकीक साबित नहीं है। मगर लगाए ये आइटम तहकीक करके देंगे, अजियत देंगे इसको। अब तहकीक में क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं कि क्या उसको परेशानी जाती है। आयत नंबर 263, बात अच्छी कहना और माफ करना बेहतर है इस सदके से पीछे आए जिसके कोई अजियत, और अल्लाह बड़ा बेनियाज बहुत बुर्दबार है, सॉफ्ट कॉर्नर है, हलीम बुर्दबार यानी सॉफ्ट कॉर्नर है अल्लाह किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता, बेनियाज गनी है। बात अच्छी कहना और माफ करना बेहतर है इस सदके से पीछे आए जिसके कोई अजियत, कि कोई मांगने आया, अब वो आया उसने मांगा, चिट्ठी लाया, मेडिकल चिट्ठी होना, चलो पूछे मेडिकल, अरे ये तो क्या है, ये तो दूसरे की चिट्ठी दिख रही, तहकीक करे उसकी निकली नहीं चिट्ठी, झूठ बोला, झूठी चिट्ठी लाया। अल्लाह बोलता माफ करना। अरे सोचो 10 जगह जाता, गौर करो इस पर, इससे मांगता, झिड़काते लोग हैं, हट्टाकट हैं, उसमें से 1-2 लोग 1 या 2 रुपए देते उसको, बड़े मुश्किल से 5-6 लोगों में से 1-2 लोग देते 1 रुपया या 2 रुपए मुश्किल। आपके ऐसा कोई शख्स जो बड़ा दिल बोलो जो भी है 10 रुपए देता था, ऐसा चेहरे को देखता हूँ बहुत सा, मैंने उसका चेहरा देखना आपने 10 रुपए ऐसा देखता कि ऐसा लगता कितनी दुआएं दे रहा हो। चिट्ठी लाता हो, झूठी चिट्ठी लाता हूँ, लाए ना झूठी चिट्ठी, लेकिन जब उसको दे देते ना झूठी चिट्ठी, कोई 200 रुपए देता चिट्ठी के पर, ऐसा देखता कि यार ये भी है, बाकी 10-20 देते, इतनी बड़ी चिट्ठी लाया नहीं, पेशावर है, झूठ बोल के मांग रहा। तो अल्लाह ये फरमा रहा है, ये आयत नंबर सूरह अल बकरा की आयत नंबर 263, बात अच्छी कहना और माफ करना बेहतर है, उसको माफ कर दो, झूठ भी बोला तो माफ कर दो। अगर तहकीक करने घर पर जा रहे हैं और घर पर गए कि झूठी चिट्ठी लाया, जो घर पर देखे जाके तो उसका पूरा घर भूखा, तो दो आप
100 रुपए हेड से 1000 रुपए दो। चिट्ठी में तो आप बाकी सब दे रहे थे, तो आप 200-300 में बच जा रहे थे, अब 1000 रुपए दो। तहकीक करें ना अकील भाई, तो अब 1000 रुपए दो। अरे मेरे पास तो नहीं, मेरी ताकत हुई 500 की। अब तुम फकीर बनो, मांगो, गौस साहब से मांगो, इससे मांगो, तहकीक करा ना, दे। अब मेरे असल में लोग दे, तहकीक क्यों करा? तो अब मुझे मार होने नहीं, असल में जो देना है दे दो। उसको बोलते हैं कि भाई झूठ बोलता, झूठ बोलता खतरनाक चीज है। हम भी तो झूठ बोलते, झूठ उसने भी नहीं बोलना, झूठ हमने भी नहीं बोलना, हम नहीं बोलते झूठ। रिश्तों में झूठ बोलते। बच्ची को रिश्ता आया, किसने बनाया भाई? बिरयानी बच्ची ने बनाई, हमारी बच्ची ने बनाई। और गुलाब जामुन किसने बनाया? बच्ची ने बनाई, बनाती भाभी, बनाती माँ। बोलता झूठ। शादियों में तो मैंने खास तौर पे देखा, बड़े बड़े छर्रे मारता, हमारा वो भी अलाट है, हमारा वो भी पलाट है, इतना भी है, उतना भी है। सर्विस का मामला है, सुनने लायक बात है। सर्विस का मामला है, किसी ऑफिसर से अच्छे संबंध है, गौस साहब के अच्छे संबंध है, उसने बोला भाई आपका कोई भांजा भतीजा रहेगा तो बोलना, मैं लगा दूंगा सर्विस से, एक अपॉइंटमेंट कर देंगे आपकी। मेरे लड़के को इंटरव्यू आया, अब गौस साहब के पास जा रहे, गौस साहब को बोलना ना, मेरे को पता चला कि आपका बुला था, बोल देना ना मेरा भतीजा है करके। तो गौस साहब भी बोल दे रहे मेरा भतीजा है, लग जा रहा सर्विस से। बोलते नहीं झूठ। हमारे पैसा रहता जीपीएफ 75 नॉन रिफंडेबल मिलता नहीं, उसके अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता, जब मिलता नॉन रिफंडेबल। तो बीवी का सर्टिफिकेट लाते, 2 लाख खर्चा है करके। 2 लाख है तेरी बीवी को खर्चा, 1 पैसा खर्चा बीमार भी नहीं देती। भांजी भतीजे के शादी के कार्ड बोगस लगाते, मैंने देखा, मैंने केस डील करा, ऐसे कोई बोल नहीं सकता, मैंने करा थे। हमने फल झूठ नहीं, लोन निकालते, ब्याज का लोन, उसमें झूठ बोलते। जो नहीं है संपत्ति अपनी, तो गौस साहब की भी संपत्ति बोल देना, लाख है, झूठ बोलता है कि नहीं? झूठ बोलता है कि नहीं? कहीं जमात में गया, 3 दिन के लिए गया, सब बोलूंगा, 3 दिन के लिए गया, रुक जाओ भाई, मूड बन जाता, 10 दिन रुक जाएंगे। अरे फिक्र मत करो ना यार, एक्सटेंशन ले लेंगे ना हम, काय के बिना पर? वो बिना पर एक्सटेंशन मिलता क्या? मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता, भीम आरू करके, तब मिलता। वो बात पर भी वो हम जाके कर लेते, साहब से भी मिल लेते, 2-4 लोग बड़े बड़े दाड़िया वाले, साहब मुस्लिम साहब रहा तो जान दो ना भाई, जमात में डाल दो ना मेडिकल सर्टिफिकेट। ये सारे हमारा झूठ चलता, माल वालों का। वो मिसाल है ना, गरीब की बीवी सबकी भाभी होती, तो बस ऐसा मामला चल रहा है। गरीब ने झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला, हट्टा कट्टा है। हम हट्टे कट्टे कुछ भी करेंगे, रिश्तों में झूठ बोलेंगे, इसमें झूठ बोलेंगे, क्या बताना भाई अच्छे लोगों का। नहीं बोलना चाहिए, झूठ को सर्टिफाइड नहीं कर रहा मैं। तो जैसा अपने आप को आप समझते ना, जो अपने लिए चाहो अपने भाई के लिए चाहो, गरीब भी तुम्हारा भाई है, आदम की औलाद है, गैर मुस्लिम भी है तो उसको 2 ज़कात चलती है, उसको सूरत तौबा आयत नंबर 60 में है। क्यों तहकीक करते उसकी, क्यों अजियत पहुंचाते? अब एक ये पहलू, दूसरा पहलू तहकीक से होता क्या कि भाई ये बोलते ना हम तहकीक इसलिए करते कि तहकीक करने में क्या है कि वो जो दूसरे पेशावर हैं उनको ज़कात देने में आ जाती, इसलिए हम तहकीक करके थे, जबकि तहकीक नहीं है। अब देखो तहकीक में उसको अजियत क्या पहुंचती। तहकीक करे, बाजू वाले से पूछे, किसी से पूछे, गौ साहब से पूछे, ये वो पूछे। अब पता चला उसकी बच्ची का रिश्ता कहीं अच्छी जगह हो रहा था, बेचारा एक पैसे वो जहेज नहीं लेने वाला था, अच्छी जगह, अच्छी खानदानी, अच्छी जगह रिश्ता हो रहा था उसका। जैसे पता चला, बिल्कुल रस्म तक के बात आ गई थी, तो पूछे, पता चला, अरे यार वहां करेगी तुमने? नहीं क्या बात है? नहीं एक बात है। अरे क्या बात है गौ साहब, अकील में बताओ। नहीं वो कोई नहीं, लड़की बदमाश है कि? नहीं हो, खानदान खराब? नहीं हो। फिर बाप को शराब? नहीं हो। फिर क्या है? तो नहीं वो क्या है, वो ज़कात पे घर चलता उनका। अरे ज़कात पे चलता है औरत को? ये कोई औरत ने बोली, पता चला उसके बीवी से कि जी क्या जी ज़कात पर, ज़कात क्या बोलेंगे गौ साहब, सब क्या बोलेंगे, ज़कात पे चलता ना। अब तो मुंह छपाते उससे, नहीं मैं नहीं करता। रिश्ते पलट जाते, उसके बच्चों के रिश्ते पलट जाते जना। जिसकी मार्केट में इज्जत रहती ना, वो इज्जत खराब हो जाती है उसकी। इसलिए अल्लाह ने बताया हदीस में जो आता कि ये हाथ से दो तो ये हाथ को भी पता नहीं चलना, थोड़ी भी इज्जत नहीं होना। जब हम उसको तहकीक करते ना, तो आजू बाजू वालों को पता चलता, दुकान वालों को पता चलता, जहां हमारा जो यूनिट है ना, सबको मालूम रहता। अगर मैंने ज़कात के पैसे लिया, कहीं बच्चे, किसी को बच्चे के एडमिशन में पता लेना पड़ता, कभी किसी मुसीबत में फंस जाता बेचारा, लोन में फंस गया, नहीं लेना था, फंस गया लोन के लिए, तो सबको घूमना, अरे ज़कात के पैसे पर करके। ये है अजियत। बल्कि यहाँ तक कि एक टीवी में जो एंकर ने बुलाए थे, बोलूंगा मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन मेरे दोस्त ने जैसा मैं समझा रहा ना, इससे बेहतर तरीके से जब समझा। मैं भी पहले तहकीक करता था, लेकिन मैंने तौबा करा कि अल्लाह मैं अब तहकीक नहीं करूंगा।
उसने को वाकया बताया, एक बीवी ने कंप्लेन करी, टीवी में एंकर बुलाते थे कि बीवी की कोई कंप्लेन, तो कंप्लेन की उसने अपने खाविन की कि मेरा खाविन रात को 12-1 बजे आता, 12 बजे आता, पहले बराबर 6 बजे आते थे, सर्विस करने वाला था वो। उसको बुलाया कि भाई आप क्यों ऐसा लेट आते, आपकी बीवी की कंप्लेन है, बताओ। तो उसमें तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं बीवी भी आई, मैं बोलना नहीं चाहता। क्यों? पहले तो आप आते 6 बजे, मैं ऑफिस में फोन करती थी, आप तो 6 बजे निकल जाते, पहले भी तो 6:30-7 बजे निकलते थे, ऑफिसर बोलता निकल जाते। नहीं मैं बताना नहीं चाहता। नहीं नहीं बताना पड़ेगा, बीवी बताना पड़ेगा, ऐसा जिद पर आ गई। नहीं नहीं आज तो बोलना पड़ेगा, एंकर भी बोलना पड़ेगा आपको, ऐसा कैसा? बीवी ने कंप्लेन की आपकी। जब उसने बताया जनाब कि मैंने बच्चियों के इसके रिश्तों में जो मामला था, इतना लोन ले लिया था मैंने कि मेरी रिकवरी इतनी हो गई थी कि 5-7-8 हज़ार मेरे को पेमेंट मिल रहा था, उसमें घर नहीं चल सकता था मेरे। मैं बीवी को क्या बताऊं? तो मैं यहाँ से जाता था, आंख में आंसू आ गए एंकर के भी, और बीवी धड़ा ढूंढ लगी। मैं जाता था दूर, वो शहर बड़ा शहर था, दूर जाके भीख मांगता था मैं। कभी ये स्पॉट पर से 1-2 जगह मेरे थे, वहां जाता था, कुछ पैसे जमा करके घर चलाता था। बीवी भी रो रही, आज बोले तूने मेरा ये खोल दी, बोले धारों से बीवी रोने लग गई। ऐसा तकलीफ देते, किसकी क्या तकलीफ क्या मालूम। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा साफ अंदाज में, सवाली का सवाल पूरा करो। आप तो भी कहा घोड़े पर बैठकर भी आया तो पूरा करो। एक हदीस में तो यहां तक क्या आता कि वो आप तो जकात बांट रहे, हदीस नंबर दे दूंगा। कोई मेरे को बोले कि हदीस नंबर बता, तो बोलूंगा ये ले नंबर, हदीस नंबर याद नहीं है भी मेरे को। दो 1631 है कि 30 है पूरे के 2 शख्स आए, मोटे ताजे बिल्कुल। आप ने कहा कि तुम तो सेहतमंद है, मोटे ताजे, तुमको जकात की जरूरत कैसा क्या? तो आप ने फरमाया कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि जरूरत है तो मैं देता तुमको, तुम मेरे को बहुत मोटे ताजे दिख रहे हैं, अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं, लेकिन तुम अगर चाहते कि जकात होना, आप मुस्तैद मैं जकात होना, तो मैं दे देता। ये नहीं कि आप ने जाके तहकीक करो रे, इनकी तहकीक करने वाले नहीं थे। ऐसे ऐसे हैंड्स मौजूद थे कि क्या तुम्हारे तहकीक वालों के पास होंगे हैंड्स मौजूद, जो आप के पास में थे, कि एक बात पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार थे, घर में घुस के तहकीक कर सकते थे, लेकिन नहीं, तहकीक का नहीं कहा आप ने। उससे पूछा पर्टिकुलर, जो सूरत तौबा आयत नंबर 60 में आता ना, जो मत बताते ना, 8 मत के तहत तहकीक करना है ही नहीं उसमें मत में। उस मत के वो हेड है, उस हेड के अंदर दो उसको जो बोलो कि भाई तू जो ले रहा इस हेड में आता क्या तेरा? तो बोले हाँ मैं आता ना, बीवी बीमार है ना मेरी, ये ऐसा है ना, बीवी की तहकीक। मैं भूखा हूं ना 10 दिन का, नहीं भूखा है कि नहीं 10 दिन का, 3 दिन का भूखा है कि नहीं, हम मेडिकल कराते तेरा, ऐसा है क्या? आप ने कभी तहकीक नहीं कराई, उसको जकात दी आप उसमें तहकीक। कुरान में एक आयत भी ऐसी नहीं है कि तहकीक करके दो। हाँ ये आयत है कि जब कोई फासिक खबर लाए तो तहकीक कर लिया करो, ये आयत तो नंबर दे दूंगा मैं। जब कोई फासिक कोई खबर लाए तो तहकीक कर लिया करो। तहकीक तो उनकी होना चाहिए नाफरमानों की जो हमसे जकात मांगने आते। जकात का 40% और 50% लेते, 100 आधे में असगर आधे में सब घर जकात हमसे जमा करते, और उसका 40% 50% लिया जाता जनाब मदरसों के नाम पर। मदरसे में जकात नहीं चलती, वहां 10-20 जो रहते यतीम उनके नाम पे लेते और वो निकाले, उसमें 40% उसके। कोई बिजनेस में 40-50% मिलता, अगर होगा तो बोलो मैं लगा देता पैसे लगाने के बाद में 40-50% का प्रॉफिट नहीं है। आमिलों का हक है, कुरान की आयत है कि जो जमा करते। तो दूसरा हमको जब मैंने वो करा डिस्कशन करा तो मेरे को बताया गया कि आमिल जकात जमा करते थे ना, तो तहकीक भी करते थे वो। कुरान में देखा मैंने, कोई हदीस नहीं तहकीक करने की, तहकीक नहीं करते थे, बस जमा का हिसाब रखते थे, इतने जमा करे हिसाब दे देते थे। तहकीक का जिम्मेदारी नहीं थी उनके ऊपर, निकाले लेकिन नहीं उपज। मैंने बोला ये तो भाई एक बिद्दत की शक्ल बन रही। नहीं वो ये बताया कि ये वो है, बोले ये बोले उसमें नहीं है ना, तो मेरे को बताने लगे ये इज्तिहाद है। बोले अरे भाई मैंने बोला इज्तिहाद जो होता ना, इज्तिहाद सहूलत के लिए होता, किसी को जलील करने के लिए परेशान करने के लिए थोड़ी इज्तिहाद होता किसी चीज पर। तहकीक करके उसके फट उड़ाने दे, ये चीज है असल क्या बताना। और कितने % है पूरी दुनिया में बोलो, हिंदुस्तान में बोलो, आबादी के 2% भी नहीं है जनाब मांगने वाले। अपन सड़कों पे जाते ना 2% भी नहीं मिलते मांगने वाले, और उनकी तहकीक करते हम, हट्टा कट्टा है, ये है वो है। अरे मैं सोचता अपने अपने इन लोगों ने, मैंने भी, हम सब ने सोचना कि अपने कलेजे पे हाथ रखो, अपनी बहू को अपनी बेटी को इतना बोल दो आप कि भाई तू सिर्फ एक बच्चा ले तेरा छोटा, अरे एक धूप में एक राउंड मार दे, पूरे मोहल्ले के 2 मस्जिद से घूम के एक राउंड मार दे, या बारिश में मार दे,
कुछ भी बातें कर रहे बोलेंगी, बाप के पास बोलेंगी मेरा ससुर तो पागल हो गया, धूप में बच्चे को लिया, छोटे से बच्चे को बस 2 राउंड मारने का बोला। वो यार आती धूप में आती है छोटे बच्चे को लेकर, धूप में बारिश हो रही है भाई, इतना तरह था मेरे को यार। अरे तेरे को तेरे बच्चे से मोहब्बत है, उसको नहीं है अपने बच्चे से मोहब्बत। कुछ तो मजबूरी रही होंगी, ये कोई बेवफा नहीं होता, ऐसे कोई झूठ नहीं बोल देता, उनकी अपनी कुछ भी तो मजबूरी होंगी। जैसा एक फिल्म में आया था ना, तो सारी चीजें बोलूंगा। एक फिल्म में बताया था, एक सीन बताया था बाकायदा, वो मिरिक का रहता है, एक आता है यहाँ पर, उसमें आमिर खान था। मिरिक जो है ना मंगल ग्रह का सैयारे का, वो दिलों के हाल भी मालूम हो जाते हैं उसको। तो एक मांगने वाला आता सरदार जी उसमें, तो मेरे बहुत बीमार है, मेरी बीवी बच्चे बोले मेरे को दो करके भूखे या ऐसा कुछ बीमार के नाम पर, वो पैसे देता उसको दूसरा वाला, वो उसको देखता तो उसको पता चल जाता, वो बोलता है अरे इन्होंने झूठ बोल के पैसे लग गए इसने, उसको हीरोइन बोलता कि इसके पैसे इसने झूठ बोल के लग गया, ये असल में वहां दूसरी का खर्चा करेगा होटल में। वो अचानक जाती जो दिखती वहां पर, तो वहां पर बाबा होटल में बैठे थे मियाँ बीवी, और कैसे होटल में बैठे हुए अच्छा खा रहे बिल्कुल अच्छा माल, और रहते गरीब। तो बीवी का सालगिरह, शादी की सालगिरह मनाता हूँ, और बाकायदा पैसे भी देता उसके पैसों में से, और वो पैसे देता उसको 30-50 रुपए, तो वेटर को टिप भी देता बड़े शान से, टिप भी लो। अपन सोचो ना तो हैरत होती यार, गरीबों के भी दिल है ना, उसका भी दिल बोलता कभी बिरयानी खाने को। हम होटल में जाते उसका भी दिल बोलता है होटल में मेरी बीवी को भी ले जाऊंगा, बर्थडे मनाते, ये मनाते, सोंग करते अपने महीने में 1 बार 2 बार, उसका भी दिल बोलता। तो वो भी कभी झूठ बोल के मांग लेता कि दिला अल्लाह के नाम पे भूखे हूँ बीमार है करके, फिर एक दिन लेके चले गए बीवी, तुम्हें हम जिस होटल में गए उस होटल में खा रहा था चाप चाप के, अरे उसका भी दिल है बीवी को ले जाऊं, मेरे बच्चों को वहां खिलाऊं, उसका भी दिल है कि मेरे बच्चे का अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो, उसका भी दिल है कि मेरा बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़े, मेरे पास में 20 ही लाख है तो 5 लाख कोई दे दे, तो मैं 25 लाख में एडमिशन कराया था ना मेरे बच्चे का। मियां इतने बड़े कॉलेज में क्यों करा रहे तुम? लेकिन जब मजबूरी के काम रुक जाता किसी का, तो बेजा गुमान तो नहीं कर सकते ना, कुरान में आया था बेजा गुमान मत करो। उसका बेचारे का दिल नहीं मानता कि यहाँ करना सरकारी, इसमें उसके पास पैसे है, घर बेच डाला, जो भी था जेवर बेच डाला, अब 2-3 लाख 1-2 लाख कम जा रहे हो ऑपरेशन कराने में। अरे मियाँ यहाँ से शुरुआत करते, अरे मियाँ 10 लोग में ऑपरेशन करा रहे। मेरे भाई का खुद मामला हुआ था, जेवरात जो भी बेच बिजा के जो भी करे उन्होंने, किडनी ट्रांसप्लांट थी, तो हमको भी ज़कात देना पड़ा उसको, लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट किया, आदमी माशाल्लाह जिंदा है बच्चा हो। अरे मियाँ बचेगा नहीं, कितने पैसे खर्चा कर डाले, तुम्हारा घर बिक जाएगा। यहाँ तक के लोगों ने बोले, कुछ घरों नहीं बिका, बचाओ बेचारा, बल्कि उसका घर बन गया। खैर ये चीजें हैं, तो इसलिए मेरे को बोलना जरूरी था इस पर ज्यादा शायद पर कि लोगों को जाए ये मैसेज